गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। देखो, आपको अजमेर के बाद क्या करवा दिया? रणथंभौर के चौहानों का इतिहास करा दिया। आपने भी अजमेर के चौहानों को इनको 3-4 दिन पढ़ाया था, अच्छे से रटा दिया इनको। और अब रणथंभौर का भी 1-2 दिन में बहुत अच्छे से शानदार से पढ़ा दिया। अब इनको पूछ रहा हूँ और आप भी समझने का प्रयास करना। इनका तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके भी काम में आएंगे, परीक्षाओं में आते रहते हैं। देखो, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज ने। गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1194 ईस्वी में। ये गोविंदराज कौन था? जो अजमेर का शासक बना था ना 1177 में, पृथ्वीराज चौहान थल्ड। इसी पृथ्वीराज चौहान थल्ड का बेटा कौन था? इसी गोविंदराज को अजमेर का क्या सौंपा था? कार्यभार। इसके बाद गोविंदराज 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर देता। ये रणथंभौर वर्तमान में कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में। देखो, इसी रणथंभौर का आज तक का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ है? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान बहुत प्रसिद्ध शासक था, फेमस शासक था। इसका आपको कैसे पता चला? देव चौहान की जानकारियां कौन देता है? ग्रंथ। इसकी जानकारी देते हैं कुछ ग्रंथ वो हर बार परीक्षा में आते हैं। एक ग्रंथ का नाम है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य कई बार पूछ लिया कि हमीर महाकाव्य का लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी। एक ग्रंथ है हमीर हट, इसका लेखक कौन है? चंद्रशेखर। एक ग्रंथ है सुरजन चरित्र, उसका लेखक कौन है? चंद्रशेखर। एक ग्रंथ है हमीर रासो, उस हमीर रासो का लेखक कौन है? सारंगधर। सारंगधर ने ये कब लिखा था? 13वीं शताब्दी में। एक ग्रंथ आ जाता है ऐसे कि हमीर रासो, जो 18वीं शताब्दी में किसने लिखा था? जोधराज ने। 13वीं शताब्दी में तो हमीर रासो लिखा था सारंगधर ने, और एक हमीर रासो जो 18वीं शताब्दी में लिखा गया है उसका लेखक कौन है? जोधराज। देखो, ये रणथंभौर का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ हमीर देव चौहान। इसी हमीर देव चौहान के समकालीन 1290 से लेकर 1296 तक, 1290 से 1296 तक दिल्ली का सुल्तान कौन था? दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। इसी जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान पर आक्रमण किए थे क्या? कब कब किए थे? 1291 और 1292। 2 बार आक्रमण किए थे जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी दोनों बार असफल रहा। असफल रहने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने इसी रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहा था? ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। अरे जीता तो गया नहीं और कहता ही क्या। जब लोमड़ी होती है छलांग लगाती है अंगूरों के लिए, उसके अंगूर हाथ नहीं आते तो वो क्या कहती है? अंगूर खट्टे, इनको खाने से कोई मतलब। तो वो उससे जीता गया नहीं और कहता ही क्या। इससे क्या पता चलता है कि जलालुद्दीन कैसा शासक था? कमजोर अयोग्य शासक था। देखो, इसी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने। अरे आपने फिल्म नहीं देखी क्या, पद्मावत? संजय लीला बंसाली ने तो बनाई थी। उसी में तो पद्मावत के बारे में आपको बताएंगे। चित्तौड़ का जब इतिहास पढ़ाएंगे रतन सिंह के बारे में तब बता देंगे। उसी पद्मावत फिल्म में आप देखते हो तब पता चलता है ना कि जलालुद्दीन खिलजी बैठा था, उसके पास उसके सैनिक सेनापति वगैरह बैठे थे। वो बातें करते रहते हैं। वो जलालुद्दीन खिलजी डायलॉग मारता है, उनको कहता है कि सारा खेल किसका है? ख्वाहिशों का। फिर अचानक दरवाजा खड़खड़ाता है तो जलालुद्दीन खिलजी बोलता है, उस फिल्म में जो दिखाया गया वो थोड़ा सा बताता हूँ। तो जलालुद्दीन खिलजी कौन दुष्ट है, तो इतने में कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी फिर एक शुतुरमुर्ग पकड़ के लाता है। याद आता है आपको? फिल्म को तो सब याद है। तो शुतुरमुर्ग पकड़ के लाता है और उसको
फिर जलालुद्दीन खिलजी कहता है ये क्या ला के आया, तो वो कहता है ये शुतुरमुर्ग है, आपने तो कहा था चचाजान, आपने एक क्या मंगाया था, पैर, और मैं पूरा शुतुरमुर्ग उठा लाया। तो उसे याद नहीं आता उस फिल्म में जैसा बताया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता आपने मेरुनिसा के लिए मंगवाया था, फिर अचानक उसको याद आ गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता है ना, डायलॉग मारता है, जलालुद्दीन खिलजी उसको बोलता है कि अलाउद्दीन खिलजी पहले बोलता है कि आपकी ख्वाहिश के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी, अब आप क्या दोगे, तो पूछता आप क्या मांगोगे, तो अलाउद्दीन खिलजी उससे कहता है कि आपकी जान चाहिए। फिर उससे शादी कर लेता है मेरुनिसा से, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से, करता है ना। और कहता है कि खुदा की बनाई गई हर नायाब चीज पर किसका अधिकार है, अलाउद्दीन। ये फिल्मों में दिखाया जाता है, आदि ऐसे बकवास दिखा देते, लेकिन इतिहास में ग्रंथों में पता चलता है कि उसकी जलालुद्दीन खिलजी की लड़की से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, शादी की थी, विवाह किया था। और 1296 में बाद में जलालुद्दीन खिलजी की अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और 1296 से 1316 तक दिल्ली का शासक कौन बन जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक बन गया। फिर इसने हमीर देव चौहान पर आक्रमण किए थे, क्या किए थे, क्या कारण था, आप किसी पे आक्रमण करेगा, उससे कई कारण थे। एक कारण तो अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का देखो विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण, हमीर देव चौहान कभी कर वगैरह नहीं देता था, अलाउद्दीन खिलजी को भी मना कर दिया गया कोई कर वगैरह नहीं है, मेरे पास दोबारा आना भी मत। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ था, अपमान। फिर तीसरा कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का क्या लेना चाहता था, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना चाहता था। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किए थे ना, 91 92, दोनों बार असफल रहा। पहले तो अपने चाचा की हत्या करता, फिर क्या लेना चाहता है, पराजय का बदला लेना चाहता। चौथा कारण क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था महमूद शाह, उसको शरण किसने दी थी, हमीर देव चौहान ने। देखो हमीर देव चौहान ने महमूद शाह को शरण दे दी, ये 4 कारण हो गए। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण किया। ये जो महमूद शाह को शरण दी थी ना अलाउद्दीन खिलजी ने, हमीर महाकाव्य के अनुसार ग्रंथ ना, उसका लेखक है कौन, नयनचंद्र सूरी। उसके अनुसार तो बताते हैं कि ये गुजरात में लूटपाट करके आए थे। फिर महमूद शाह के और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति और था, उल्गू खां, उनके बीच बंटवारे को लेकर मतभेद हो गया और फिर ये खां आ गया था हमीर देव चौहान। जलालुद्दीन खिलजी ने, खां बता रहा था, महमूद शाह, ये गुजरात में लूटपाट करके आ रहे थे, तो इनके बीच बंटवारे को लेकर अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था उल्गू खां, उनके बीच मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद हमीर देव चौहान रणथंभौर के हमीर देव चौहान के पास महमूद शाह शरण ले लेता है। और एक ग्रंथ है हमीर हट, उसका लेखक कौन है, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के अनुसार एक रोचक प्रेम कथा का वर्णन करता है चंद्रशेखर। किस कथा, उसमें बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी एक मराठा बेगम थी, उसका क्या नाम था, चिमना। और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, कौन था, महमूद शाह। उनके बीच प्रेम संबंध थे और दोनों ने मिलकर, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति महमूद शाह और चिमना, दोनों ने मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया था, मारने का प्लान किया था। आज भी उसी समय से आज भी चला रहा, प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, वैसा ही ये दोनों कर रहे थे। लेकिन अलाउद्दीन काफी सूझबूझ से इस बात का अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी इसी महमूद शाह को मारने का प्लान कर लिया। फिर महमूद शाह को पता चलते महमूद शाह अलाउद्दीन खिलजी से कहाँ चला गया था, अलाउद्दीन खिलजी के पास से रणथंभौर चला गया। फिर हमीर देव चौहान को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तू उस महमूद शाह को लुटा दे,
वो मेरे पत्नी के उसके साथ प्रेम संबंध थे, इस कारण वो मेरा दुश्मन है। तो अमीर देव चौहान ने कहा तो उसकी तेरी पत्नी के साथ थे, मेरी पत्नी की तो है नहीं, इस कारण मैं नहीं लौटाऊंगा। इस बात को लेकर उससे गुस्सा आया था अलाउद्दीन खिलजी को, और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के लिए सेनापति भेजे थे। कब भेजे थे? 1299 में। 1299 में सेनापति भेजे थे। उनके क्या नाम थे? नुसरत खां और उलूग खां। नुसरत खां और उलूग खां। और हमीर देव चौहान के सेनापति कौन थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह धर्म सिंह अमीर के थे, नुसरत खां उलूग खां अलाउद्दीन खिलजी के थे। दोनों के मध्य युद्ध होता है तो दोनों का एक एक सेनापति मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का कौन मारा जाता है? नुसरत खां। और इस हमीर देव चौहान का भीम सिंह। फिर हमीर देव चौहान इसका दोषी किसे मानता है? धर्म सिंह को। और धर्म सिंह को क्या करवा देता है? अंधा। और ये उलूग खां था, ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? मुख्य सेनापति था। तो अब युद्ध का कोई परिणाम निकला क्या? नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी के तो वो वैसी की वैसी है, दुश्मनी अपमान का बदला तो लेगा वो। तो इसने 1301 में स्वयं रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1301 में। रणथंभौर का जो दुर्ग है चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखो ये जमीन है, इस जमीन पर ये क्या है? ये छोटी पहाड़ी, ये बड़ी पहाड़ी, इनके मध्य एक दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का ना, रणथंभौर दुर्ग। अब ये दुर्ग दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता, इधर से देखोगे तो दिखाई देगा क्या? उधर से भी दिखाई नहीं देगा, सामने भी इसके पहाड़ी आ जाती है, सामने से देखोगे तो भी दिखाई नहीं देगा। इसके नजदीक जाओगे तभी पता चलेगा कि यहाँ पे कोई क्या है? दुर्ग है। इस कारण हिस्सी रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। तू नजदीक अगर बना ले, थोड़ा सा लिखाऊंगा। अबुल फजल ने कहा था, क्या कहा था? इसी अबुल फजल ने कहा और दुर्ग नंगे हैं, नंगे है, और ये है, यह बख्तरबंद है। ये अबुल फजल कौन था? अकबर के नवरत्नों में से एक था। ये कई बार पूछ लिया कि ये किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। किसके बारे में कहा था? रणथंभौर। इसी रणथंभौर दुर्ग का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। इसी हमीर देव चौहान पर 1301 में आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के चारों तरफ काफी दिनों तक क्या डाले रखा था, लेकिन उसे कोई सफलता मिली क्या? तो इसी अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में क्या किया था? कूटनीति का प्रयोग किया। कूटनीति का प्रयोग किया। और यह हमीर देव चौहान था, इसके सेनापति उस समय कौन थे? एक का नाम था रणमल और दूसरे का नाम था रतिपाल। ये रणमल व रतिपाल कई बार परीक्षा में आ गए कि रणमल व रतिपाल किसके सेनापति थे। जब सेनापतियों में प्रश्न आता है, एक तो ज्यादातर रणमल व रतिपाल का पूछा गया है, हमीर के सेनापति थे। एक पूछा गया था जयमल व फत्ता, किसके सेनापति थे? उदय सिंह के, मेवाड़ का शासक था ना। एक जेता व कुपा, बहुत प्रसिद्ध सेनापति हुए। मारवाड़ के शासक किसके थे? मालदेव के। उन्होंने बहुत ज्यादा, मारवाड़ का इतिहास पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, बहुत ही अच्छा युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी से, गिरी सुमेल का युद्ध जेतारण के मैदान पाली में। तो शेरशाह सूरी भी घबरा गया था और लास्ट में हारते हारते शेरशाह सूरी जीता था। दिल्ली का सुल्तान था उस समय शेरशाह सूरी। 1544 में युद्ध लड़ा गया था। तो उसने बाद में कहा था इन सेनापतियों की वीरता देखकर कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं क्या कर देता? हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। और जयमल फत्ता जो उदय सिंह के सेनापति थे, वो भी काफी प्रसिद्ध सेनापति थे। उनकी तो वीरता से अकबर भी क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था।
उसका मेवाड़ में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उनकी बीकानेर में भी जूनागढ़ के बाहर मूर्तियां लगी हुई है, आगरा के किले के बाहर भी। बीकानेर में तो राय सिंह ने लगाई थी, आगरा के किले के बाहर अकबर ने लगाई थी। और ये भी प्रसिद्ध सेनापति थे। एक रतन सिंह 1301 से 1303 तक मेवाड़ का शासक रहा था, उसके भी काफी प्रसिद्ध सेनापति थे। क्या नाम था? गोरा बादल। पद्मिनी थी ना, रानी पद्मिनी, उसके चाचा भतीजे थे। तो रणबल व रतिपाल भी काफी फेमस थे। तो इन रणबल व रतिपाल को लालच किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा देखो आप सेनापति हो, सेनापति रहते मरोगे थोड़ी, आप ऐसा करो ये दुर्ग मुझे जितवा दो और मैं तुम्हें क्या बना दूंगा यहाँ का राजा। ये लालच दे दिया, इसी लालच में लोग आ जाते। अब आजकल लालच नहीं दे देगा, तुम्हें मंत्री बना देंगे, तुम हमारी सरकार में आ जाओ। उन्हें कोई मतलब नहीं है सरकार की विचारधारा से, अपनी विचारधारा से। उन्हें क्या चाहिए? पद और पैसे। वैसे ही रणबल व रतिपाल थे, ये लालच में आ गए। लालच क्या होता है? बुरी बला होती है। तो ये बुराई में फंस गए और उन्होंने गुप्त मार्ग बता दिए दोनों ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में क्या किया? प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद हमीर देव चौहान का तो क्या हुआ? ये तो युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। और इसी हमीर देव चौहान की रानी कौन थी? रंग देवी। इसी रानी रंग देवी ने जोहर किया, राजस्थान का प्रथम जल जोहर। और फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रणबल व रतिपाल को बुलाया। तो इन दोनों ने सोचा, रणबल व रतिपाल ने, अब हमीर देव चौहान मर गया, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग जीत लिया, अब यहाँ के हम क्या बनेंगे? राजा। ये हंसी खुशी अलाउद्दीन खिलजी के पास गए कि अब तो अलाउद्दीन खिलजी हबी का हबी हमें क्या बनाएगा? राजा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उन दोनों को देख कर ही उसकी खोपड़ी खिसक गई। तो उनको पूछा कि आज तक आपने किसके साथ, किसका नमक खाया था, किसके साथ रहे थे? तो उन्होंने क्या कहा था? इसी हमीर देव चौहान के पास। तो फिर उसने पूछा कि आपने धोखा किसके साथ किया? तो इन दोनों ने कहा हमने हमीर देव चौहान को। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम हमीर देव चौहान के नहीं रहे तो अब तुम मेरे थोड़ी रहोगे। तो ये कहकर इन दोनों को क्या किया? हत्या कर दी। हत्या कर दी। अब सही किया बताओ, गलत किया? ऐसे लोगों में ऐसे होता है। फिर भी लोगों की क्या बुराई, ऐसा स्वभाव होता है उनका। वो लालच में आते, कोई पैसों के, कोई पद के, कोई किसके, इस कारण वो गलत काम कर देते। और फिर इसी अलाउद्दीन खिलजी को कौन नजर आया अचानक? महमूद शाह। महमूद शाह भी युद्ध करते करते क्या हो गया था? घायल हो गया। घायल अवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने महमूद शाह को देखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देख महमूद शाह, तू इतने दिनों तक मेरा सेनापति रहा, मेरे कहने पर सब कुछ किया, तो मेरा आज भी तेरे प्रति मन तो है। अब मैं तेरा इलाज करा दूं, पट्टी करा दूं, मरहम करा दूं, तेरे को ठीक करवा दूं, उसके बाद तेरे मेरे प्रति क्या ख्याल रहेंगे? तो महमूद शाह ने कहा देख अलाउद्दीन खिलजी, मुझे शरण दी थी हमीर देव चौहान ने, मेरे बुरे समय में इसने शरण दी थी और तो मैं इसका ऋणी हूँ। इस कारण सबसे पहले तो तू सही कराएगा, इसके बेटे को यहाँ का शासक बनाऊंगा, फिर तेरी हत्या करूंगा मैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ये आदमी तो ठीक है, वफादारी निभा रहा कम से कम। रणबल व रतिपाल से मन में तो प्रशंसा की, लेकिन वो गुस्से में था। पहले ये भागकर इसके पास आए थे, कई बातें खटक रही थी उसके दिमाग में। तो एक हाथी को बुलाया और उसी हाथी के पैरों से किसे कुचलवा दिया? महमूद शाह को। महमूद शाह भी मारा गया। फिर रणथंभौर पर किसका अधिकार हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसी के साथ क्या समाप्त हो जाता है? रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। आपको इससे पहले कहाँ का पढ़ाया था? अजमेर का। अजमेर का पढ़ा दिया, रणथंभौर का कितना प्यार से पढ़ा दिया, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा दिए। इनको याद कर लेना, आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो अब आगे जौहर केसरिया वो भी बताऊं क्या?
तो आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताना, और हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता देना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, हैव ए नाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।